नमस्कार साथियों, मैं जैसा आप सभी का स्वागत करता हूं। परीक्षा में जाने से पहले हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए वो होता है मॉडल पेपर। परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रतिरूप। उस प्रतिरूप में हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों का सामना जो है परीक्षा में करना पड़ेगा और किस प्रकार के प्रश्नों को हमें परीक्षा में हल करना पड़ेगा। कहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कहाँ पर प्रश्नों की का स्तर जो है कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्नों का पूछा जाएगा। अर्थात कहने का ये है कि उसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि वो कितने होंगे, अति लघुतरात्मक कितने होंगे, लघुतरात्मक कितने होंगे, दीर्घ उत्तरीय कितने होंगे, निम्नात्मक कितने होंगे। ये सब होता है एक ब्लूप्रिंट में, एक मॉडल पेपर में। तो आज हम ब्लूप्रिंट प्लस में मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे और परीक्षा में जाने से पहले आपको इन प्रश्नों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, आज हम जो है आपकी जो कक्षा 12 की जो कृषि रसायन विज्ञान है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। पेपर जो होगा पूरा 2 घंटे 45 मिनट का ही होने वाला है और पूर्णांक जो है 56 नंबर का होने वाला है। बाकी के नंबर आपको प्रैक्टिकल में और सत्रांक के तौर पर दिए जाएंगे, हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो जल्दी से हम जो है तैयारी कर लेते हैं। और आपको पता तो है ही आपके जो है सिलेबस में कौन कौन से क्या क्या कहाँ कहाँ पर जो दिए हुए हैं और जो 30% सिलेबस घटाया गया था वो किस प्रकार से है, तो वो उसको बताने में वापस वक्त को जाया नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीजें आपको जो है पता है। ठीक है, ये है केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट, और जिसका अध्ययन होना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। मैं चाहूंगा कि इसका अध्ययन आप अच्छी तरीके से कर ले, क्योंकि इसको आपने समझ लिया ना तो पूरे रण को आपने समझ लिया। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आप चाहोगे कि मैं इसको बताऊं तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा कि मतलब जो ये पहला पार्ट जो है मृदा खनिज जो चट्टानों का उनका अपक्षय, इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, यानी छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर जो है पूछे जाएंगे। निम्नात्मक प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जो है पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ पर पूछा जाना है। ये सारा होता है ब्लूप्रिंट में। अभी हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं जो कि आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए 2022 का प्रश्न पत्र है, कृषि रसायन का है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर खंड ए सेक्शन ए 56 नंबरों का पेपर होगा। 2 घंटे 45 मिनट का कुल समय आपके पास होगा। 2 घंटे 45 मिनट से पहले आपको कॉपी दी जाएगी, 2 घंटे 45 मिनट होते ही आपसे छीन ली जाएगी। पहला प्रश्न है द्वितीय खनिज का उदाहरण। द्वितीय खनिज जो प्राथमिक खनिज होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं जिस अवस्था में, वो होते हैं प्राथमिक खनिज, और उस खनिज से नए खनिज का जब निर्माण किया जाता है तो वो कहलाते हैं द्वितीय खनिज। जैसे जिप्सम, माइका, क्वार्ट्ज या चूना पत्थर, इसमें से कौन सा द्वितीय खनिज है वो आपको जो है इसके अंदर बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है राइजोबियम जोफोनिकम फसल के लिए उपयुक्त है। ये राइजोबियम जेपेनिकम है जो ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? रिज्का, सोयाबीन, मटर या मूंगफली, कौन से फसल के लिए राइजोबियम उपयुक्त है वो आपको बताना है। मृत्तिका कोलाइड्स में मुख्यतः समूह में बांटा गया। मृत्तिका, ठीक है, कोलाइड्स में मुख्यतः समूह में बांटा गया। कितने समूह में बांटा गया? 3, 4, 2 या 5, है ना। 2, 3, 4, 5 कितने में बांटा गया वो बताना है आपको। और हर पेपर में मैं बताता हूँ कि आप जो एग्जाम देते हैं उसमें क्या है कि जो आप आंसर दो ना तो एक सारणी बना के देना है। विशेष वाले प्रश्नों की आंसर जो आप एक सारणी बना के देना, ताकि एग्जामिनर का आप पे इंप्रेशन जो है अच्छा पड़े। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा है बलुई दोमट मिट्टी जो है कि धनायन विनिमय क्षमता, जो धनायन विनिमय क्षमता जो होती है ना, कैपेसिटी जो है उसकी वो कितनी है, वो उसका जो राइट आंसर आपको इसके अंदर बताना है। 1 नंबर का प्रश्न ये आपके लिए होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है। पांचवा कहता है कि जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, क्या है पांचवा? ये है कि प्राथमिक पोषक तत्वों की अधिकतम प्राप्यता पीएच परास मान लिखी है ना। जो प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, उनके पीएच प्राप्य परास का मान क्या होता है वो आपको बताना है। 3.5 से 4.5, 5.5, 6.5, 4.5 से 5.5 या 6.5 से 7.5। ये प्राथमिक पोषक तत्वों की पीएच परास का मान जो है प्राप्यता के आधार पर कितना होता है वो बताना है। जो सोडिक मृदाएं जो होती है, लवणीय मृदाएं जो है कहलाती है, क्या कहलाती है? सोडिक मृदाएं क्या कहलाती है? लवणीय मृदाएं, लवणीय क्षारीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं क्या कहलाती है वो आपको बताना है इसके अंदर। अगला है 7वां गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व जो होते हैं,
है ना, वो उनमें जो गुण है जिनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, वो है कौन सा है भाई साहब? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या फेरस, मैग्नीज, जिंक, कौन सा होगा इसके अंदर राइट आंसर, वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एमाइड ऊरक है, क्या है? एमाइड ऊरक है। एमाइड जो है वो ऊरक है, कौन सी? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या यूरिया, कौन सी एमाइड उर्वरक जो है कौन सी है, ये आपको बतानी है। प्रश्न है आपका कि जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है, जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है वर्मी कंपोस्ट, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या नील हरित शैवाल, जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जहां पे इन प्रश्नों में आपको 21 स्थानों की पूर्ति करनी होगी। जो दूध में मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, वो आपको बताना है। जो एजोला का उपयोग जो होता है वो किस फसल में किया जाता है, वो आपको बताना है। कि मृदा में जो जीवांश पदार्थ है उनके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। अगला है कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है, जो विनिमय क्षमता जो होती है आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार की होती है, और उसमें धनायन विनिमय क्षमता जो है वो कितनी होती है सेंटीमीटर प्रति किलोग्राम में, वो आपको जो इसके अंदर बतानी होगी। अब बढ़ते हैं आपके छोटे प्रश्नों की तरफ, एक एक नंबर वाले प्रश्नों की तरफ। वैसे अभी भी हम कर रहे थे वो एक एक नंबर वाले प्रश्न थे। देखिए इन प्रश्नों में ये प्रश्न आपको सीधे आएंगे, इनमें एक एक लाइन में आपको आंसर देने होंगे। देखिए जो अम्लीय ओग्ने चट्टान जो होती है उसका एक उदाहरण आपको देना है। आयन विनिमय जो है वो उससे आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, वो आपको इसके अंदर जो है लिखना होगा। जो दूध का रंग होता है सफेद, वो किस कारण होता है, वो कारण आपको स्पष्ट करना है। और पायरेट का रासायनिक सूत्र भी आपको जो इसके अंदर लिखना होगा। हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो प्रश्न का आंसर जो है उसी प्रश्न के अंदर छिपा होता है। धान में खेरा रोग, जो धान में खेरा रोग जो होता है कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, और धान में खेरा रोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है आपकी परीक्षा के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको जो है ना थोड़ा बड़े रूप से इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके प्रश्न जरूर पूछे जाने हैं आपसे। जो डीएपी उर्वरक का रासायनिक सूत्र लिखिए। डीएपी क्या होता है? डायमोनियम फॉस्फेट। डायमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, तो लिख दोगे। जैविक खादों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? मैंने आपको जैविक खाद बताए थे और उनके टाइप्स भी बताए थे, और टाइप्स कितने हैं, जैविक खाद कितने प्रकार की होती है, वो आपको जो इसके अंदर लिखना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे हैं दूध का अपेक्षित घनत्व किस उपकरण से ज्ञात किया, यानी दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, वो आपको जो है बताना होगा। अब बढ़ते हैं खंड बे की तरफ, जहां पर 1.5 नंबर वाले प्रश्नों को आंका जाता है। और इन 1.5 नंबर वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है पृष्ठ मृदा एवं अवमृदा में 3 अंतर लिखिए। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में 3 अंतर लिखने, तो तीनों अंतर जो है आधे नंबर के होंगे। इस प्रकार से 1.5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। पृष्ठ मृदा और अवमृदा, आपको मैंने कहा था जो अंतर वाले प्रश्न जो होते हैं उनको सारणी बना के आपको करना होगा, ठीक। पृष्ठ मृदा अवमृदा। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय को समझाइए एवं इसके कोई 2 कारण लिखिए। यानी रासायनिक अपक्षय से आप क्या समझते हैं, चट्टानों का रासायनिक अपक्षय समझाइए और इसके 2 प्रकार लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूरा करना है। मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता जो होती है उसको आपको समझाना है। मैंने कहा था जो मृदा की विनिमय क्षमता जो होती है कितने प्रकार की होती है वो बता देना, साथ में धनायन विनिमय क्षमता को भी समझा देना, तभी 1.5 नंबर आपके कंप्लीट अच्छी तरीके से मिल पाएगा। मृदा में आयन विनिमय का महत्व लिखिए। यानी आयन विनिमय जो है वो क्या है, मृदा में आयन विनिमय का क्या महत्व है वो भी आप लिख देना, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये नंबर गेन हो जाए। जिप्सम डालने के समय एवं विधि लिखिए। जिप्सम जो है डालने के समय क्या है, विधि क्या है, वो आपको लिखनी है। पायरेट की जो मृदा में अभिक्रिया है वो आपको लिखनी होगी। पौधों में कैल्शियम की कमी के लक्षण लिखिए। यानी पादपों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं पादपों में कैल्शियम की कमी होने के कारण, ना। ये जैसे मान लो कोई पादप है, इस पादप में जो कैल्शियम की कमी हो गई तो वो क्या, इस पे क्या लक्षण दिखाई देंगे इस पादप में, ताकि हमें पता चले कि इसकी कैल्शियम की कमी हो गई है, वो लक्षण आपको लिखने हैं। पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी की समझिए। यानी पादपों के लिए जो बहुमात्रिक पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है और जो अनिवार्य पोषक तत्व है, ये कौन कौन से हैं और ये देने क्यों आवश्यक है उसको समझाना है आपको, ना। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया समझिए। यानी अमोनियम सल्फेट उर्वरक जो है इसकी मृदा में क्या अभिक्रिया है उसको आपको समझाना होगा। सल्फेट और पोटास का फसलों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी सल्फेट और पोटास जो है ना, उसका फसलों में
प्रभाव पर वर्णन करना है, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश डालते रहते हैं काफी समय तक, उसको फसलों की क्या प्रभाव पड़ता है। जो अम्लीय उर्वरक जो होते हैं इनका लगातार मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। जो अम्लीय उर्वरक जो होते हैं ये फसलों पर डालते रहते हैं तो ये लगातार जो मिट्टी पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको जो इसके अंदर बताना होगा। सल्फेट और पोटास उर्वरक का रासायनिक संगठन लिखिए। फसलों में गंधक सल्फर की कमी के लक्षण भी लिखने हैं, यानी पादप में सल्फर की कमी होगी तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, वो लक्षण जो आपको इसके अंदर बताने होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, खंड से की तरफ। एक मैं काम करूंगा, जो आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है जो है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और वहां से आप जो है केमिस्ट्री के मतलब ये कृषि रसायन विज्ञान के, कृषि जीव विज्ञान के और कृषि विज्ञान के जो है पेपर जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर विद ब्लूप्रिंट। ठीक है। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन को समझे। जीवांश पदार्थ क्या होते हैं, इनके विच्छेदन की प्रक्रिया को समझाना है और जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों का भी आप वर्णन कर देना। ठीक है। तो 16 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे के प्रश्नों को आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप जो है इनको आगे जो है इनको देख लीजिएगा। ठीक है। वैसे अधिकांश प्रश्न नहीं रहे हैं और मैं ज्यादा बताऊंगा तो ठीक है। 20 प्रश्न है, 16 मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप समझ लेना। और एक हाँ इसमें ध्यान रखना, जो मैंने ये हरी खाद वाला क्रीम सेपरेटर वाला है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि ये परीक्षा में जो है बहुत ही भयंकर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसकी तो ना डिमांड भी क्वेश्चन पेपर में जो टीचर्स पता नहीं इससे ज्यादा प्रेम करते हैं, पता नहीं क्या है। वो प्रतिरोधक भी ज्ञात कर ले, और जो प्रतिरोधक ये मैंने इम्पोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं वो लास्ट में दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर से याद कीजिएगा। ठीक है। तो समय रहा तो अगली बार फिर से मिलेंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक तो मिल ही जाएगा। ठीक है। आप अपना प्यार जो है हमें सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं, वीडियो को लाइक करके दिखा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दिखा सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।